प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल में प्यारे दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इत्यादि से संबंधित दोस्तों जीएस के वीडियोज, कक्षा 9 से एसएससी तक दोस्तों मैथ के वीडियोस, रीजनिंग के वीडियोस, हिंदी तथा इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज उपलब्ध हैं तथा दोस्तों इन सब के साथ साथ दोस्तों जो है डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी उपलब्ध हैं। यदि दोस्त अगर आप नए हों तो हमारे चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं दोस्तों उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है फिजिक्स भौतिक विज्ञान का दोस्तों पार्ट 9 लेकर आए हैं दोस्तों। इससे पहले पार्ट 10 लेकर आए हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हम पार्ट 9 को कंटिन्यू कर चुके हैं। यदि आप नए हो तो दोस्तों आप पार्ट 1 से देखना शुरू करिए, तब आपके समझ में आएगा। दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है सार्थक अंक का अध्ययन करेंगे कि सार्थक अंक क्या होता है, सार्थक अंकों की पहचान कैसे की जाती है, गणितीय संक्रिया में सार्थक अंकों का निर्धारण कैसे होता है, जब हम सार्थक अंकों का निर्धारण करने लगते हैं तब हम किस नियम का पालन करते हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन हम करेंगे। दोस्तों इससे पहले के वीडियोज में हमने जो है लंबाई अर्थात दूरी मापने के दोस्तों हमने जो है बड़े मात्रक और छोटे मात्रकों का अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हम जो है सदिश और अदिश राशियों का अध्ययन किए हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हम मूल राशियों का अध्ययन किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप नए हो तो आप पार्ट 1 से जरूर देखिए, तभी आपके समझ में फिजिक्स आएगी, नहीं तो फिजिक्स आपके समझ में आने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करें, आइए देखते हैं सार्थक अंक क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों ना इसको अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। ठीक है, जैसे दोस्तों मान लीजिए ये एक क्षण है, मान लेते हैं ये ए भी एक क्षण है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए इसकी लंबाई मापो तो आप कहेंगे सर 3.5 cm है। कोई दूसरा आएगा जो है कहेगा नहीं 3.51 cm है। कोई दूसरा आएगा कहेगा नहीं ये जो है 4.9 cm था, नहीं 3.49 cm थी। कोई आएगा कहेगा नहीं 3.511 cm है। कोई दूसरा मापेगा कहेगा नहीं 3.251 cm है। तो आप दोस्तों देख रहे हैं ना, क्षण की लंबाई को मापा जा रहा है ना, यानी कि क्षण की लंबाई को जो है शुद्ध रूप में मापने का प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों क्षण की लंबाई ही क्या है, एक भौतिक राशि है। भौतिक राशियों को पढ़ाया गया था ना, मूल राशियों के पहले भौतिक राशियों को पढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमने यहाँ क्या देखा, हम क्षण को माप रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग अपनी अलग अलग माप दे रहे हैं। ठीक है ना, तो यहीं से सार्थक अंकों की परिभाषा निकलती है कि किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन में प्राप्त अंकों की संख्या क्या कहलाती है, सार्थक अंक कहलाती है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं परिभाषा कि किसी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि के शुद्ध माप ज्ञात करने में प्राप्त अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। या दोस्तों दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन में प्राप्त अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको परिभाषा है किसी भौतिक राशि के शुद्ध माप ज्ञात करने में, भौतिक राशि की लिख दो तब सेंटेंस सही हो जाएगा। भौतिक राशि की शुद्ध माप ज्ञात करने में प्राप्त अंकों को क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखें तो ये सब क्या है दोस्तों, सार्थक अंक है। ठीक है, तो दोस्तों यही है परिभाषा। या दोस्तों अगली परिभाषा भी होती है कि किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन में प्राप्त निश्चित तथा अनिश्चित
अंकों को क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। जैसे दोस्तों ये निश्चित अंक होते हैं और ये क्या ये देखो इसके बाद जितने अंक प्राप्त हुए हैं ये अनिश्चित अंक हैं। तो दोस्तों कई प्रकार से परिभाषाएं हैं, तो सबसे सरल परिभाषा को लेकर आने का प्रयास किया गया है कि किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन में प्राप्त समस्त अंकों को क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। ठीक है, जितनी किताबें हैं दोस्तों, जितने टीचर हैं, उतनी परिभाषाएं हैं, लेकिन सबसे सरल परिभाषा बताने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों ये था। अब दोस्तों हम यहाँ देखेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। चल हम मिटा दें, आइए। अब दोस्तों हम यहाँ देखेंगे सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, सार्थक अंकों की संख्या, थोड़ा सा सार्थक अंकों की संख्या का निर्धारण करने के नियम, ठीक है ना दोस्तों। सार्थक अंकों, ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या, ध्यान देने से आप लिख लीजिएगा, सार्थक अंकों की संख्या निर्धारण करने के नियम, कि सार्थक अंकों की संख्या को हम कैसे निर्धारण करते हैं। जैसे दोस्तों थोड़ा आप देख लें, फिर से हम पीछे थोड़ा चलते हैं, जो आपने एग्जाम्पल लिया था, ए बी क्षण थी, हम इसे 3.5 माने। दोस्तों इसमें 2 सार्थक अंक है, कितने सार्थक अंक है, 2 का यूज है कि नहीं। तो यही तो परिभाषा है ना, किसी राशि की माप में, किसी भौतिक राशि की शुद्ध माप में प्राप्त अंकों को क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। ठीक है, ये चीज है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या था, 3.51, इसमें 3 सार्थक अंक हुआ, 3.512, इसमें 4 सार्थक अंक हुआ था। तो दोस्तों हम कैसे जानेंगे कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें कितने सार्थक अंक हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ बता दें कि 300 में, तो दोस्तों 300 में सार्थक अंकों की संख्या देखा जाए, फिर उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए 315 में सार्थक अंकों की संख्या देखा जाए, तो दोस्तों दोनों में अलग अलग आएगी। ठीक है, जैसे इसमें सार्थक कितने सार्थक होंगे, इसमें कितने सार्थक होंगे, या दोस्तों 300 सीएम में कितने सार्थक होंगे, इसी की चर्चा दोस्तों हम जो है सार्थक अंकों की संख्या निर्धारण करने के नियम में इसी का अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों देखो, देखिए जो पहला नियम है हमारा, थोड़ा सा दोस्तों, जो हमारा पहला नियम है कि सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी अशून्य मतलब दोस्तों जो शून्य ना हो, 0 को छोड़ दिया जाए, शून्य को छोड़ दिया जाए, बाकी सब अशून्य है, तो सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहा जाए 3, 2, 4, 5, 6 में सार्थक अंकों की संख्या, तो दोस्तों बताइए 1, 2, 3, 4, 5 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 सार्थक अंक संख्या 5 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दोस्तों दे दिया जाए 125 में सार्थक अंकों की संख्या, तो दोस्तों 3 है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम दे दें, ध्यान देना, 42, 36 कितने सार्थक अंक है, 4। तो दोस्तों आपसे क्या, आपका पहला नियम क्या है कि सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य मतलब शून्य न हो, तो दोस्तों जब शून्य नहीं होगा तो सब अशून्य होंगे, तो सभी सार्थक अंक होंगे। क्लियर हुआ, चले आगे, आइए चलते हैं दोस्तों। दूसरा नियम है कि अशून्यों के बीच शून्य सार्थक अंक में गिने जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अशून्यों के बीच
शून्य सार्थक अंक में गिने जाते हैं। जैसे दोस्तों अगर यहाँ हम दे दें 305, अब आपसे कहें 305 में कितने सार्थक, देखिए ये दोनों शून्य है ना, तो दोस्तों यहाँ पर 3 सार्थक अंक होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर दे दें 0005, ठीक है, तो दोस्तों 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 सार्थक अंक हो, क्योंकि अशून्यों के बीच है ना। जैसे दोस्तों यहाँ पर दे दें हम 200 2001, बताइए कितने सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है। समझ में आया कि नहीं। तो अशून्यों के बीच शून्य जब रहते हैं तो वो सार्थक अंक में गिने जाते हैं। ठीक है, चले आगे, आइए चलते हैं तीसरे नियम की ओर। काफी नियम है दोस्तों, आप जो है इसे नोट करते चलिएगा। ठीक है, आइए तीसरा नियम देखते हैं दोस्तों। दशमलव का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे दोस्तों अगर एग्जाम्पल हम देखें 12 3 5, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए दोस्तों 4 सार्थक अंक है ना, लेकिन अगर दोस्तों इसी में लिख दिया जाए 2 3 5, तो इसमें भी 4 ही सार्थक अंक होगा। दशमलव लगाने से सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों चौथे नियम की ओर। दशमलव के स्थान का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों ध्यान देना, जो दशमलव का स्थान होगा उसका स्थान चेंज करने पे सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर हम लिख दें 355, ठीक है, तो यहाँ दोस्तों 3 ही सार्थक अंक हैं। अगर दोस्तों यहाँ हम लिख दें 3.55, दोस्तों 3 ही सार्थक होगा। यहाँ दोस्तों हम 35.5 लिख दें, तब भी 3 ही सार्थक अंक होगा। आपने क्या देखा कि दशमलव यहाँ था, ठीक है, दशमलव यहाँ था। जैसे दोस्तों इसको हम 0.355 लिख दें, तब भी दोस्तों सार्थक अंक 3 ही रहेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं नहीं। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु को हम इधर उधर रख रहे हैं, 2 अंकों के बाद रख रहे हैं, 3 अंकों के बाद लिख रहे हैं, 2 अंकों के बाद लिख रहे हैं, ठीक है, तब सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलें आगे, आइए, उम्मीद है कि ये चारों नियम आपके समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों 5वें नियम की ओर चलते हैं। ठीक है, दशमलव के पहले, ध्यान देना दोस्तों, दशमलव के पहले एक मिनट, अशून्य के पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कहा जाए 0 2 5, कितने सार्थक अंक, 2 ही है। 0 3 5 6, बताइए दोस्तों 3 ही सार्थक अंक है। 0 4 2 6 1, दोस्तों बोलिए 5 ही सार्थक अंक। समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर अशून्य के पहले अगर शून्य होगा दोस्तों तो सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिना माप वाली राशि में अशून्य के बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर देखें यहाँ हम लिख दें 350, बताइए कोई माप है, माप होता तो यहाँ पर मीटर होता, सेंटीमीटर होता, किलोग्राम होता, सेकंड होता, कुछ भी होता है ना, किलोमीटर होता, हेक्टेयर होता, एकड़ होता, कुछ तो माप होती है ना, कोई भी माप होती। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2, क्योंकि ये माप नहीं, बिना माप, बताइए
ये बाद में जीरो है ना, नहीं गिना जाएगा। इसे अगर दोस्तों इसी को हम 2 जीरो लगा दें तब भी ये होगा। दोस्तों हम यहाँ पर 3 जीरो और 4 जीरो लगा दें तब भी 2 ही होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम लिख दें 15,000 तब भी यहाँ पर 2 ही सार्थक अंक होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम लिख दें 25,000, 30,000 कुछ भी लिख दें, 25 लाख लिख दें तब भी दोस्तों यहाँ पर 2 ही सार्थक अंक होगा। समझ में आया? बिना माप वाले में जो शून्य होगा अगर शून्य के बाद है तो सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। क्लियर हुआ? आगे चलेंगे, मिटा दें। तो 6 नियम हुए दोस्तों। आइए चलते हैं 7वें नियम की ओर। हमारा 7वां नियम है दोस्तों, माप में अशून्य के बाद के शून्य सार्थक अंक में गिने जाते हैं। सार्थक अंक में गिने जाते हैं। कोई माप है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दे दोस्तों 2500 सेंटीमीटर, तो कितने सार्थक अंक हैं? 4 सार्थक अंक। समझ में आया? क्योंकि ये माप है। अगर दोस्तों यहाँ पर 150 केजी दे दिया जाए तो 3 सार्थक अंक। दोस्तों यहाँ 2000 किलोमीटर दे दिया जाए तो 4 सार्थक अंक। दोस्तों अगर यहाँ पर 500 सेकंड कह दिया जाए तो दोस्तों इसमें 3 सार्थक अंक। समझ में आया कि नहीं? जब वो माप लेकर आएंगे तब शून्य जो होगा बाद का शून्य सार्थक अंक में गिना जाएगा। अगर माप नहीं लेकर आएंगे तो शून्य सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। आइए दोस्तों हमारा 8वां नियम है। 8वां नियम है दोस्तों, बिना अशून्य के बाद तथा थोड़े इस तरह नहीं, दूसरी तरफ बढ़ाते हैं। दशमलव के बाद किंतु अशून्य के पहले का शून्य सार्थक अंक नहीं होता। ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा मैं बोल रहा हूँ कि सार्थक अंक नहीं होता। जैसे दशमलव के बाद, ये दशमलव है दोस्तों, हो गया। दशमलव के बाद ये देखिए तथा शून्य के पहले कितने सार्थक होंगे बताइए? केवल 1 सार्थक अंक हुआ। ठीक है, ये तो बता रहा है दशमलव के बाद किंतु शून्य के पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर लिख दें 0, इसको आप लिख सकते हो 0.003679, इतना दे दे कितने सार्थक अंक बताइए? देखिए ये अशून्य के बीच है, ये गिना जाएगा दोस्तों। 1 2 3 4 5, इसमें 5 सार्थक अंक है। क्लियर हुआ? जैसे दोस्तों यहाँ लिख दें 0.0003679, तो दोस्तों यहाँ 4 सार्थक अंक हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो दशमलव के बाद हो लेकिन शून्य के पहले होगा तो सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। क्लियर हुआ? आइए चलते हैं। अब दोस्तों हम चलेंगे अपने 9वें सूत्र की ओर। लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, मैं कुछ अपने से एक्स्ट्रा लेकर आया हूं ताकि आपको बढ़िया नॉलेज करा पाऊं। बाकी तो 6-7 में सिमट जाता। 9वां देखेंगे दोस्तों, दशमलव के बाद तथा शून्य के बाद के शून्य, इसको आप लिख सकते हो दोस्तों दशमलव वाली संख्याओं में अशून्य के बाद के शून्य सार्थक अंक में गिने जाते हैं, ऐसा लिख सकते हो। दशमलव के बाद तथा शून्य के बाद के शून्य, अब मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, सार्थक अंक में गिने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख दें 0. ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसे कह दिया जाए 3500, कितने सार्थक अंक? 4। ये दोस्तों सार्थक अंक में गिना जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर लिख दें 0.423660, तो दोस्तों 2 2 4 1 5 सार्थक, यानी कि दशमलव के बाद जब शून्य होगा दोस्तों, अशून्य के बाद ही होगा, दशमलव के बाद होगा तो शून्य सार्थक अंक में गिना जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। 10वां देखते हैं दोस्तों। 10वां क्या है दोस्तों?
10 की घात का 10 की घात का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर 10 का गुणज है, 10 की घात लगी हुई है तो सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे दोस्तों लिखा हो 4.35 गुणे 10 घाते, ठीक है, 10 घाते 4 लिखा हो दोस्तों, क्या लिखा हो, 10 घाते 4 लिखा हो, ठीक है, 10 घाते 3, अगर दोस्तों चाहे जो लिखा हो, अगर 10 घाते 3 लिखा है दोस्तों तो यहाँ कितना सार्थक अंक होगा, ध्यान देना, 1 2 3 4, तो दोस्तों यहाँ 4 ही सार्थक अंक होगा। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर दे दे 5.3679 गुणे 10 घाते 4, यहाँ अगर आपसे कह दे कि सार्थक अंक बताइए, कितने सार्थक अंक होंगे, ठीक है, तो आप बताइए कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3 4, ये 4 ही सार्थक अंक होंगे। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों है, अगर दोस्तों यहाँ पर दे दे 5.2, ठीक है, गुणे 10 घाते 25, यहाँ कितने सार्थक अंक होंगे, तो दोस्तों 2 ही सार्थक अंक होंगे। तो 10 की घात का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इतना आप जानिए। ठीक है, चले आगे, आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये था, उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आइए। तो लगभग 10 नियम हमने बताए हैं दोस्तों, इसी में सिमट जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 11वां नियम बता देते हैं, एक नियम और है, पढ़ लो। ठीक है, चलिए 10 में ही सिमट जाएगा, फालतू मत परेशान होइए। ठीक है, अब दोस्तों अब हम बताते हैं आपको कि विभिन्न मापों में, 1 मिनट, गणितीय संक्रिया में, गणितीय संक्रिया में सार्थक अंकों का निर्धारण। ठीक है दोस्तों, ये गणितीय संक्रिया में जो है हम सार्थक अंकों का निर्धारण पढ़ेंगे कि गणितीय संक्रिया में सार्थक अंकों का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो गणितीय संक्रिया में दोस्तों होता क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। तो दोस्तों जोड़ और घटाने का एक नियम है और दोस्तों गुणा और भाग का एक नियम है। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, जोड़ एवं घटाना, जोड़ एवं घटाना हम देखेंगे दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों। नियम क्या है, जोड़ एवं घटाना से प्राप्त फल में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखते हैं जितने की सबसे छोटी माप वाली राशि में होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जोड़ घटाना से प्राप्त फल में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखते हैं जितने की सबसे छोटी माप वाली राशि में होते हैं, बाकी छोड़ देते हैं दोस्तों। यहीं से एक विवाद है, बाकी छोड़ देते हैं ना। हाँ दोस्तों, आप ध्यान देना, छोड़ने का नियम थोड़ा आप देख लें, छेड़ने नहीं, छोड़ने का नियम क्या है, ध्यान देना दोस्तों, छोड़ने का क्या नियम है, पहले इतना आप समझ लो बस। अगर दोस्तों 5 से बड़ा होगा तो ध्यान देना, हम 1 जोड़ देंगे। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा होगा
तो उससे पहले के अंक में एक जोड़ देते हैं। ध्यान देना, अगर 5 से प्लस है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। समझने का प्रयास करिए। अगर दोस्तों 5 से माइनस है, 5 से कम है, 5 से माइनस 5 से कम है, तो दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि अगर 5 से बड़ा होगा तो हम उससे पहले एक जोड़ देते हैं। 5 से छोटा होता है तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब दोस्तों वह 5 ही हो, जब वह 5 ही हो तो दोस्तों अगर ध्यान देना, अगर उससे पहले विषम है तो दोस्तों हम +1 करेंगे। अगर दोस्तों सम है तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। पहले आप समझने का प्रयास करिए इस बात को। ध्यान देना, यदि छोड़ा जाने वाला अंक, लिखिए इसे, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो उससे पहले के अंक में हम एक जोड़ देते हैं। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से कम है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 ही है तो हम देखते हैं कि उससे पहले सम है कि विषम अंक है। अगर विषम होता है तो हम एक जोड़ देते हैं, अगर सम होता है तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, आप इसे जो है वीडियो रोक करके इसे आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है, और इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप लिख लीजिए। आइए चलते हैं। जैसे दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर कह दे कि 3.5 cm, 4.21 cm, 5.63 cm, सबको आपको जोड़ना है सार्थक अंकों में, ठीक है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। देखिए ये हमारा 3 रहेगा ही, 6 1 7 हो जाएगा, 5 2 7, 7 5 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 3 7 3 10 1 11, इतना cm आ गया। इसे सार्थक अंकों में लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों बताइए इसमें कितने सार्थक, दशमलव के बाद 1 सार्थक अंक, इसमें 2 सार्थक अंक, इसमें कितना सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक। तो दशमलव के बाद सबसे कम कितना है, 1 है ना, तो हम 1 तक लेंगे, बस कितना लेंगे, 11 दशमलव। हम इसको छोड़ रहे हैं, 7 को छोड़ रहे हैं ना। 5 से बड़ा है कि छोटा, 5 से बड़ा है ना, एक जोड़ दो, तो जो 2 है वो 3 हो जाएगा। ये आपको उत्तर होगा। समझ में आया? तो यही बात तो मैं बता रहा था कि 5 से बड़ा होगा तो उससे पहले वाले में एक जोड़ देते हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर दे दे आपको 55.65 cm, यहाँ दोस्तों आपको दे दे 50.631 cm, फिर दोस्तों यहाँ पर दे दे 8.2346 cm, और आपसे कह दे इसको जोड़ो, तो आप जोड़िए, इसे क्या होगा, देखिए 6 होगा, फिर 4 1 5 हो जाएगा, 3 3 6 5 11 हासिल 1 हो जाएगा, 6 6 12 2 14 1 15 हासिल 1 होगा, 8 5 13 14 4 हासिल 1 होगा, 5 5 10 11 इतना होगा, और यहाँ पर लगाएंगे cm। यहाँ दोस्तों 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है दशमलव के बाद, तो 2 लेना है, यहाँ तक हमको लेना है, तो 114 दशमलव, ठीक है। अब बताइए हम 5 को छोड़ रहे हैं ना, 5 को छोड़ रहे हैं। अब बताइए 5 को छोड़ रहे हैं, 5 जब 5 के बराबर होता है देखेंगे सम है कि विषम, एक विषम होता है ना, तो ये जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा, तो 5.2 cm। अगर दोस्तों ये 2 होता तो हम कोई परिवर्तन ना करते, क्योंकि जब सम होता है तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो दोस्तों यही आपका उत्तर होगा। उम्मीद है कि अब आप सारे एग्जाम्पल अपने मन से हल कर लेंगे। बुक खोलिए, जितना जोड़ घटाना हो इस तरह घटाना भी होता है, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम हम उसको साधारण विधि से घटाएंगे, फिर उसके बाद यही नियम लगा देंगे, ठीक है। चले अच्छा, अब दोस्तों गुणा भाग में देखते हैं। गुणा भाग में देखिए, गुणा भाग में क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ होगा दोस्तों प्राप्त फल में उतने ही सार्थक अंक रखते हैं, प्राप्त फल में उतने ही सार्थक अंक रखते हैं जितने की सबसे कम माप वाली राशि में होते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों अगर यहाँ हम देखें
एक एग्जाम्पल है हमारे पास, आइए लेते हैं। जैसे दोस्तों कहा जाए यक्स बराबर, ठीक है, यक्स बराबर 4.192, वाई बराबर दोस्तों 202, ठीक है, इतना दिया है। फिर दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि यक्स, ये दोस्तों यक्स बराबर है वाई बराबर, अगर दोस्तों कह दिया जाए यक्स गुणे वाई बराबर, तो क्या होगा 4.192 गुणे 202 बराबर, जब दोस्तों इसे हम हल करेंगे तो इसे हम पाएंगे दोस्तों 8.46 इतना हुआ दोस्तों, 784, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं ये भी सीएम है और ये भी सीएम है, तो दोस्तों यहाँ जो आएगा ये आपका वर्ग सीएम आ गया, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, गुणा किए हैं ना, बताइए इसमें कितने सार्थक अंक हैं, टोटल 4, इसमें कितने हैं दोस्तों 3, तो दोस्तों हमको 3 तक लेना है। कितने तक लेना, 3 तक। देखिए दशमलव के बाद इसमें नहीं है, इसमें पूरे सार्थक अंक की बात करता है। उसमें क्या होता है दशमलव के बाद लेना, दशमलव के बाद नहीं, इसमें पूरे सार्थक अंक। देखिए क्या लिखा है, उतने ही सार्थक अंक रखते हैं। दशमलव का कहीं नाम लिया है, दशमलव नहीं लिया है, इसलिए दशमलव की चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। चले 3 तक लेना है। देखिए से देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है ना, तो 3 तक लेना है, यहाँ तक हमको लेना है, 1 2 3 यहाँ तक लेना है, ठीक है। तो चलिए देखिए ये हल करते हैं, तो दोस्तों क्या होगा 8.4, 7 को छोड़ रहे हैं, 5 से बड़ा है, छोटा बड़ा है ना, एक जोड़ दो 46 है, तो कितना हो जाएगा 47 वर्ग सीएम, 8.47 वर्ग सीएम। समझ में आया। बस इसी तरह से आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे दोस्तों कह दिया जाए दूरी बराबर दोस्तों कह दिया जाए 150 मीटर है, समय कह दिया जाए दोस्तों 80 सेकंड है, ठीक है। आपसे कहा जाए चाल उचित सार्थक अंक में बताओ, तो 2 चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो क्या करेंगे 150 बटा कितना करेंगे 80 करेंगे, बोलिए यही तो करेंगे। ये आपका मीटर है, ये आपका सेकंड है। जब आप इसे हल करेंगे तो कितना प्राप्त करेंगे 1.875 मीटर प्रति सेकंड, इतना प्राप्त करेंगे कि नहीं बताइए। इसमें 2 सार्थक अंक है, इसमें 3 सार्थक अंक है, कितना लेंगे 2 तक लेंगे ना, तो केवल हमको यहाँ तक लेना है। तो चलिए 1.7 को छोड़ रहे हैं, 5 से बड़ा है, उससे पहले एक जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा, इतना मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों ये था सार्थक अंकों की संख्या का निर्धारण तथा गणितीय संख्या में सार्थक अंकों का निर्धारण। दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर 5 से बड़ा होगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 5 से छोटा होगा दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जब दोस्तों 5 ही होगा तो हम चेक करेंगे कि उससे पहले की संख्या सम है कि विषम, सम होगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, विषम होगा तो एक जोड़ देंगे, ठीक है। हमने इसको आपको लिखा नहीं ना, इसलिए मुझे विश्वास नहीं होता, मैं पढ़ाया हूँ, मैं पूरा चीज आपको लिखित रूप में देना चाहता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो दोस्तों अगर बहुत अच्छा लगा आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।